हाय। मैं और मेरे प्रोस्पेक्ट से यही सवाल पूछना चाहते हैं, क्या हम ग्रिड और मार्टिकल स्ट्रैटेजी यूज करते हैं? ये सवाल यूं आता है क्योंकि हमारे इतने सारे ट्रेडिंग पोजीशंस ओपन रहते हैं। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? ग्रीडी मार्टिंगल स्ट्रेटेजी का बिल्कुल यूज नहीं किया जाता है, फिर भी बहुत सारे पोजीशंस देखने के बाद यह सवाल आना ऑब्वियस है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रेडियंट मार्टिंगल में क्या होता है कि लोग अनलिमिटेड पोजीशन ओपन करते हैं। मान लो किसी ने एक बाय पोजीशन लिया, मार्केट नीचे गिर रहा है, तो दूसरा बाय पोजीशन और नीचे गिर रहा है, तीसरा बाय पोजीशन, चौथा बाय पोजीशन, पांचवा बाय पोजीशन। अब ये ट्रेडर सोचता है कि मार्केट थोड़ा तो ऊपर आएगा और सारे को एवरेज पॉइंट पे क्लोज कर देंगे। मार्टिंगल वाले क्या करते हैं, लॉट साइज को डबल करते चले जाते हैं कि थोड़ा भी ऊपर आए तो सारे क्लोज करने से बिना लॉस के उनका ट्रेड एग्जिट हो जाएगा। ये बहुत डेंजरस होता है, जिसमें कि अगर मार्केट ऊपर नहीं आया, अगर वो गिरता रहा, तो फिर आपका पूरा का पूरा लॉस होना संभव है। अब इससे बचने के लिए हमारे यहाँ जो काम होता है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई भी मार्केट एनालिसिस के बाद एक हमारे ट्रेडिंग डिपार्टमेंट का एक ट्रेडर ये डिसाइड करता है कि मान लो उसको 5% का रिस्क लेना है, इतना लॉट साइज ट्रेड करना है। फॉर एग्जाम्पल उसने डिसाइड किया 0.10 का लॉट साइज उसको $1000 के अकाउंट में ट्रेड करना है। अब उसमें वो एक सिंगल बाय पोजीशन भी ले सकता है, या चाहे तो 0.1 को डिवाइड भी कर सकता है चार अलग अलग छोटे छोटे पोजीशन में। तो इन दैट केस क्या होगा कि वो चाहे तो मार्केट में जब उसको ज्यादा श्योरिटी, ज्यादा अश्योरेंस मिलेगी कि अभी मार्केट और ज्यादा फेवर में हो गया, अब और ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है, तब वो लॉट साइज बढ़ाएगा। तो शुरू में वो 0.01 ले लिया, बाद में 0.02, बाद में 0.03 और उसके बाद 0.04। अब ये चारों पोजीशन को आप ऐड करोगे तो कितना होगा? 0.10 होगा। अब आपको लगेगा ये मार्टिंगल जैसा है, ग्रिड जैसा है, बट एक्चुअल में ये 0.10 प्री डिसाइडेड था, उसी को चार पोजीशन में डिवाइड किया गया। तो यहाँ पे इतना आसान नहीं है, ये बहुत सिंपल एग्जांपल है समझने के लिए, बट एक्चुअली एक कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस एंड सीरीज का फॉर्मूला हमारी कंपनी ने डेवलप कर रखा है, जो कि मैं आपको इस वीडियो के कैप्शन में नीचे मिल जाएगा। उस फॉर्मूले से ये डिसाइड किया जाता है कि कितने रेंज तक हमें पोजीशन ओपन करते रहनी है, उस रेंज के बाद हमें रुक जाना है, क्योंकि उससे ज्यादा रिस्क अलाउड नहीं है। टोटल रिस्क को ट्रेडिंग डिपार्टमेंट में 3 ट्रेडर्स के बीच में बांट दिया जाता है। तो लिमिटेड रिस्क होने के कारण कितने रेंज में कितना ट्रेडिंग पोजीशन ओपन करना है, पहली पोजीशन की लॉट साइज क्या होगी, लास्ट की लॉट साइज क्या होगी, वो सब कुछ उसी फॉर्मूला से ये डिटरमिन किया जाता है, पहले से डिसाइड हो जाता है। वो फॉर्मूला इस वीडियो के कैप्शन में आपको नीचे मिल जाएगा। दैट्स ऑल। और क्लोज होने के बाद भले ही ग्रिड मार्टिंगल स्ट्रेटजी के पोजीशंस की तरह दिखे, लेकिन वो बेसिकली स्प्लिट पोजीशन का एक रिजल्ट है कि एक सिंगल ट्रेड को छोटे छोटे पोजीशन में डिवाइड कर दिया गया। तो दैट्स ऑल इन शॉर्ट। थैंक यू।